अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, प्लीज़ रिसाइट द दुरूद शरीफ। आज का जो हमारा लेक्चर है वो है प्रैग्मेटिक्स। प्रैग्मेटिक्स एक ये लिंग्विस्टिक की ब्रांच है। आज हम इसके बारे में डीपली पढ़ेंगे, देखेंगे क्या चीज़ होती है और इंशाल्लाह इतना इजी वे में पढ़ाऊंगा कि आपको इसका आज का कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। ये है क्या, इसमें क्या क्या बात होती है और इंशाल्लाह 5 6 7 पॉइंट पढ़ाऊंगा। इससे आपको एक लॉन्ग कवर होगा। 10 नंबर का पूछते हैं, 10 नंबर का आप बता सकती हो, 15 का भी लिख सकती हो, 20 का भी लिख सकती हो, जैसा एग्जामिनर डिमांड करते हैं उसके पॉइंट ऑफ व्यू तक आप लिख सकते हैं। ठीक है, आपके तमाम तरह के जो भी क्वेश्चन है इस लेक्चर के ज़रिए आपके हो जाएंगे, सॉल्व हो जाएंगे। प्रैग्मेटिक्स क्या है? इट इज़ द ब्रांच ऑफ लिंग्विस्टिक दैट स्टडीज हाउ कॉन्टेक्स्ट इन्फ्लुएंस द इंटरप्रिटेशन ऑफ मीनिंग इन द कम्युनिकेशन। प्रैग्मेटिक्स क्या होता है? जो बात आप करती हो ना, ठीक है, जो बात आप करते हो दूसरा उसको अंडरस्टैंड करते हैं। जो इंटरप्रिटेशन होती है उसका किस तरह उस पर कंटेक्स्ट ने इन्फ्लुएंस किया। फर्ज किया आपने कोई बात की मेरे साथ, तो उसका क्या मुझ पर असरदार हुआ, मैंने किस तरह उसको अंडरस्टैंड किया। ठीक है, तो ये चीज़ जो थी इसको स्टडी करना, ये क्या होता है? प्रैग्मेटिक्स होता है। प्रैग्मेटिक्स अनलाइक सिमेंटिक्स, सिमेंटिक तरह नहीं होता। सिमेंटिक्स क्या होता है? स्टडी ऑफ मीनिंग कहती हैं, विच इज़ कंसर्न विद द लिटरल मीनिंग ऑफ द वर्ड्स। ये किससे कंसर्ट करता है? सिर्फ उसकी मीनिंग के लिटरल मीनिंग से कंसर्ट करता है एंड फ्रेजेज जो उसकी वो कन्वे कर रहा होता है। बट जो प्रैग्मेटिक्स होता है ये फोकस करते हैं हाउ स्पीकर यूज लैंग्वेज इन प्रैक्टिस, कि जो एक स्पीकर है उसने लैंग्वेज को किस तरह अपने प्रैक्टिकल लाइफ में यूज़ किया। ठीक है, कंसिडरिंग फैक्टर लाइक द कॉन्टेक्स्ट, कॉन्टेक्स्ट के अंदर रिलेशनशिप बिटवीन द पार्टिसिपेंट्स इसको कंसिडर करते हुए एंड इंटेंशन बिहाइंड अटरेंस, कि उसकी क्या इंटेंशन थी, इस सबको स्टडी जो करते हैं ये होते हैं। कुछ पॉइंट्स पढ़ाने जा रहा हूँ जिससे कि प्री सपोजिशन, इम्प्लीकेचर है, इन्फ्रेंस है, रेफरेंस है, स्पीच एक्ट्स है एंड गिवन वर्सेस न्यू इन्फॉर्मेशन है। जो ये पॉइंट्स है ये हमें बताते हैं अकॉर्डिंग टू प्रैग्मेटिक्स के है क्या, उसके मुताबिक हर चीज़ हमें हाईलाइट कर देते हैं। अब हम आगे इसके पॉइंट्स पढ़ने जा रहे हैं। पहला पॉइंट है प्री सपोजिशंस। प्री सपोजिशन क्या होता है बेटा? बेसिकली ये होता है कि जैसा कि एग्जांपल से समझाऊंगा, जैसे कि जॉन स्टॉप स्मोकिंग यानी मुनीब स्टॉप स्मोकिंग। अगर कोई किसी ने बात की तो हमारे जहन में इंफॉर्मेशन आती है कि स्टॉप्ड स्मोकिंग यानी उसने छोड़ दी, यानी वो पहले स्मोकिंग करता था। यानी जो कंसेप्ट आपके माइंड के अंदर आया, ठीक है, और जो एग्जिस्ट किया, वो क्या होता है? प्री सपोजिशन होता है। क्या होता है? यानी जॉन स्टॉप स्मोकिंग यानी प्री सपोजिशन इज डैट जॉन यूज टू स्मोक, यानी पहले स्मोकिंग करता था, ये करता है कि नहीं करता, यानी इफेक्ट क्या है, वो स्मोक करता था। बेसिकली ये किसने छोड़ दी नहीं छोड़ दी। प्री सपोजिशंस, प्री सपोजिशन रेफर टू द बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन दैट इज अज्यूम्ड या टेकन फॉर ग्रांटेड बाय द बोथ स्पीकर एंड लिसनर। दोनों जो स्पीकर लिसनर अंडरस्टैंड करते हैं इन्फॉर्मेशन को, ठीक है, जो वैन एंड इंटरेस्टमेंट जब उनकी बातचीत होती है तो जो इन्फॉर्मेशन वो अंडरस्टैंड कर रही होती है वो क्या होता है? प्री सपोजिशन होती है। कोई एक दो पॉइंट्स वो आपको हिंट कर देते हैं, आप अपनी तरफ से समझ लेते हैं कि हाँ, कि अब उसने बात नहीं की कि उसने वो करता नहीं, उसने कहा मैंने छोड़ दी, यानी वो पहले करता था। इस तरह की जो बात होती है वो सपोजिशन होती है, प्री सपोजिशन होती है। इसके टाइप्स भी हैं, हम पढ़ने जाते हैं। पहले है एग्जिस्टेंशियल प्री सपोजिशन, यानी जो एग्जिस्ट करती हो, इम्प्लाइज इन हिंट देती है कि दैट समथिंग एग्जिस्ट, कोई चीज़ एग्जिस्ट करती है। जैसे जॉन स्टॉप स्मोकिंग, ये हम करते हैं कि जॉन क्या करता, स्मोकिंग करता था। फैक्ट इज प्री सपोजिशन, जो हमें ट्रू का क्या क्या हिंट दे। शी रेगरेटेड लिविंग, उसे अफसोस हुआ कि छोड़ने पर, यानी वो छोड़ चुकी है। एक्चुअल बात क्या थी? शी एक्चुअली लेफ्ट, वो छोड़ चुकी है। उसे रेगरेट हुआ, उसे अफसोस लगा, उसे मायूसी हुई, क्यों हुई? वो छोड़ चुकी है। ये हमने खुद ही कर लिया कि वो छोड़ चुकी है। तो ये क्या प्री सपोजिशन होते हैं। लेक्सिकल प्री सपोजिशन बेटे का बेसिकली क्या होती है? लिंक टू स्पेसिफिक वर्ड्स या एक्सप्रेशन से लिंक करती है। ही कट प्लेइंग चेस, यानी प्रीस ही यूज टू प्ले चेस, कि वो खेल रहा था उसने कट कर दी। ठीक है। स्ट्रक्चरल प्री सपोजिशन, स्ट्रक्चर होती है इट रिलेटेड टू द फॉर्म ऑफ द सेंटेंस, इवन जोन लेफ्ट, के जोन भी छोड़ गया, तो ये हमने छोड़ के कोई हमें समझा कि हमने अंडरस्टैंड किया कि कोई ना कोई छोड़ गया, लेफ्ट कर चुका है, तो ये क्या होता है? प्री सपोजिशन होती है। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट पॉइंट की, वो है हमारे पास इम्प्लीकेचर। इम्प्लीकेचर बेसिकली क्या होता है? इनडायरेक्ट मीनिंग होता है जो अंडरस्टैंड करता है, लिसनर की तरफ से अंडरस्टैंड किया जाता है। इम्प्लीकेशन क्या होता है? इट रेफर टू इन्फॉर्मेशन दैट इज इम्प्लाइड बाय द स्पीकर बट नॉट डायरेक्टली, मैंने क्या बात की? इनडायरेक्टली। ठीक है,
इट इज़ इनफर्ड मीनिंग दैट द लिसनर अंडरस्टैंड फ्रॉम द कंटेक्स्ट। जो लिसनर होता है कंटेक्स्ट अंडरस्टैंड करता है, उस सिचुएशन से अंडरस्टैंड करता है, उस कंडीशन पे अंडरस्टैंड करता है क्या बात थी। जैसे कि एग्जांपल है कैन यू पास द साल्ट, एक बात करते कैन यू पास द, और डाइनिंग टेबल पर बैठी हैं, ये उसने ऑर्डर दिया, कुछ क्या दिया, जो लिसनर है जिससे बात की जा रही है, जो सुन रहा है बात, जिससे उसने कुमार, ये कुमांड भी तो है, रिक्वेस्ट भी तो हो सकती है ना, कैन यू पास द साल्ट, कैन यू पास द साल्ट कुमांड भी तो हो सकती है, और रिक्वेस्ट भी तो हो सकती है। उसने ये नहीं कहा आई एम रिक्वेस्टिंग यू टू प्लीज़ पास द साल्ट, नहीं, कैन यू पास द साल्ट। अब जो चीज़ अंडरस्टैंड कर रहा है लिसनर है अपनी तरफ से, वो क्या करे, इम्प्लीकेचर है, उसने उस कंडीशन के मुताबिक बात अंडरस्टैंड किया, इनडायरेक्टली उसने बात कन्वे की। इसकी टाइप्स होती हैं बेसिकली, क्या टाइप्स हैं आपके पास, पहली टाइप्स हैं कन्वर्सेशनल इम्प्लीकेशन। Conversational implication arises from the context of conversation and adherence to the Gracie maxims. इसने मैक्सिम दिए थे चार, क्वांटिटी, क्वालिटी, रेलिवेंस एंड मैनर। ठीक है, ये पॉइंट दिए थे। मैं इसको डीप स्टडी इसको नहीं पढ़ा रहा, अगर मैं आपको इम्प्लीकेशन का पूरा एक टॉपिक पढ़ाता तो मैं आपको ये भी एक्सप्लेन कर देता। ठीक है, तो हम सिर्फ ओवरव्यू तक रहेंगे क्योंकि हमने सिर्फ प्रैग्मेटिक्स के बारे में बताना है। एग्जाम्पल है कि शी इज़ ग्रेट कुक। ठीक है, उसने कोई चीज़ बनाई, हमने कहा ग्रेट कुक, यानी हमने ये नहीं कहा कि उसने केक अच्छा बनाया, हमने क्या दिया कि शी इज़ ग्रेट, शी इवन मेड अ केक लास्ट नाइट। द इम्प्लीकेशन माइट बी दैट स्पीकर वांट्स टू हाईलाइट द केक एज एन इम्प्रेसिव अचीवमेंट। ठीक है, उसको क्या वो अच्छे कुक है, नहीं बात नहीं की कि उसने केक अच्छा बनाया, उसने कहा आप अच्छी कुक हो, उसने इनडायरेक्टली पॉइंट वही किया कि जो आपने केक रात बनाया था ना वो बहुत अच्छा था। ठीक है, उसने इस तरह इशारा नहीं किया। कन्वेंशनल इम्प्लीकेशन क्या होता है, इट इज़ अराइज फ्रॉम द कन्वेंशनल मीनिंग of certain expression या words। ठीक है, he is an honest man but he is poor cook, यानी but जो लफ्ज़ आया convey the contrast implies, ये contrast मुतरादिफ मीनिंग देता है। although he is honest his cooking skills are lacking, तो लेकिन वो बात करते ये भी इम्प्लीकेशन आता है, कन्वेंशनल इम्प्लीकेशन के अंदर आता है। ये हम कंट्रास्ट की बात करते हैं, कंट्रास्ट की बात करते हैं। अब बेसिकली इनफ्रेंस क्या होता है, ठीक है, इनफ्रेंस क्या होता है, इनफ्रेंस के बारे में हम रीड करते हैं। Inference influences the process of deriving the implicit meaning या conclusion from what is used, what is said or written based on context। जैसे कि हम लेते हैं it is getting late। ठीक है, अब बात यह है कि किसी ने कोई बात की, ठीक है, कोई बात कर देता है, हम उसे अंडरस्टैंड करते हैं कि खुद ही अंडरस्टैंड कर लेते हैं कि उसे लेट हो रही है या वो छोड़ के जाना चाहता है, या हम चले जाएं, क्योंकि वो कहते हैं मैं लेट हो रहा हूँ तो आप चलिए, उस ये तो नहीं कह सकते कि आप यहाँ से चले जाएँ, यहाँ से प्लीज़ चलिए मैं लेट हो रही, मुझे लेट हो नहीं। तो दूसरा बंदा जो खुद ब खुद अंडरस्टैंड कर लेता है वो क्या होता है, इनफ्रेंस होता है। देखिए ना, इट इज़ इन्वॉल्व द प्रोसेस ऑफ ड्राइविंग द इम्प्लिसाइड मीनिंग या कंक्लूजन फ्रॉम व्हाट इज सेड या रिटन। क्या चीज़ लिखी गई, क्या चीज़ बोली गई, उससे आपने क्या किया, इशारा लिया, इम्प्लिसाइड क्या, हिंट लिया, ड्राइव किया, खस किया। ये जो प्रोसेस होता है इसे इन्फ्रेंस कहा जाता है। ये ऑन कंटेंट से भी हो सकता है, वर्ड नॉलेज भी हो सकता है, असम्पशन भी हो सकती है। लिसनर ऑफर ले ऑन देयर एबिलिटी टू मेक इन्फ्रेंस। अब लिसनर ने जो अंडरस्टैंड किया अपनी एबिलिटी के वो क्या होता है, इन्फ्रेंस होता है। अब उसने कहा कि किसने कहा कि इट इज़ गेटिंग लेट, मुझे देर हो, ये देर हो रही है। द इन्फ्रेंस माइट बी डैट कि दे वांट टू लीव, डैट आर हंटिंग फॉर अदर टू लीव एज वेल, कि बस देर हो या मुझे छोड़ दें, चले जाएं यहाँ से। तो उसने कोई ऐसी बात की, ये तब होगा, ये even though they have not explicitly stated है, उसने बिल्कुल एक्सप्लेन सिंपली बात नहीं की, डायरेक्टली बात नहीं, उसने इतना इंडायरेक्टली बात कर दी इन्फ्रेंस की बेस पर। तो इन्फ्रेंस बेसिकली वो होता है कि जो आपका लिसनर होता है या रीडर होता है वो उसको अंडरस्टैंड करता है अकॉर्डिंग टू सिचुएशंस, वो होता है इम्प्लीकेचर, सॉरी इन्फ्रेंस होता है। जैसा कि अब हम आगे स्टडी करते हैं कि इसका इन्फ्रेंस कैन बी ड्रॉन बेस्ड ऑन, हम इस बेस पे ड्रॉन कर सकते हैं कॉन्टेक्स्ट, द सिचुएशंस इन विच द कम्युनिकेशन अकर, किस सिचुएशन में कम्युनिकेशन अकर हुई, बैकग्राउंड नॉलेज, द स्पीकर एंड लिसनर शेयर नॉलेज, कि क्या उसने नॉलेज शेयर किया, एंड द सोशल फॉर्म, कल्चर है या सोशल कन्वेंशन और दैट गाइड द इंटरप्रिटेशन, ये हम हेल्प करते हैं इंटरप्रिटेशन के अंदर। अब हम बात करेंगे मज़ीद आगे की, जो उसका नेक्स्ट पॉइंट है वो है रेफरेंस। तो हम रेफरेंस को देखेंगे। रेफरेंस, आपको पता है रेफरेंस क्या होता है, हम किसी की तरफ पॉइंट आउट करते हैं, जो बात किसी की बात की जाती है ना उसकी तरफ पॉइंट आउट करते हैं, इशारा दे रहे होते हैं।
हम पॉइंट बैक करते हैं। ये मैं वैसे पढ़ा चुका हूँ आपको सेमेंटिक्स के अंदर आई थिंक। तो रेफरेंस नहीं, डिस्कोर्स में पढ़ाया आपको मैंने। रेफरेंस रेफर टू द रिलेशनशिप बिटवीन द वर्ड्स expression and the objects, people या concept they refer to the in the real world. In pragmatics, reference involves understanding how speaker choose specific word expression to refer to thing कि किस तरह उसने वर्ड को चूज़ किया तो रेफर करने के लिए। तो ये क्या होता है, हम इसे रेफर करते हैं पिछली चीज़ों के साथ रेफर करते हैं। डेफिनेट रेफर्स, डेफिनेट रेफर्स इसकी टाइप्स के अंदर आता है। रेफर टू समथिंग स्पेसिफिक या आइडेंटिफाइबल। जो आइडेंटिफाइबल है उसको या स्पेसिफिक चीज़ों को हम रेफ़र करने के लिए हम यूज़ करते हैं द बुक, यानी जो हमें नॉलेज का पता होता है। ये रेफ़र करता है प्रैक्टिकल बुक को जो लिसनर है या स्पीकर है दोनों उसके बारे में जानते हैं। इनडेफिनेट जिसका कोई नहीं जानता, अननाउन होती है, नॉट स्पेसिफिक होती है। अब बुक है इसी बात कर देते हैं, नॉट स्पेसिफिक ये कोई नहीं जानता, तो ये भी रेफ़र होता है। डिएक्टिक रेफरेंस क्या होता है बेटा, इट रिलाइज ऑन कॉन्टेक्स्ट सच एज द स्पीकर लोकेशन या टाइम के ऊपर लोकेट करता है। वर्ड्स लाइक हेयर देयर दिस एंड डैट ये क्या होता है, डिएक्टिव होते हैं, हम इसको रेफर कर लेते हैं अपने अंदर, ये है रेफरेंस के अंदर आ जाता है। अब मज़ीद बात करते हैं हम इसकी स्पीच एक्ट्स की बात करते हैं। स्पीच एक्ट जो आप बात करती हो, डायरेक्टली बात करती हो, कि आप प्रोमिस करती हो, जो चीज़ बात करती हो, जो कम्युनिकेशन होती हो, वो स्पीच एक्ट में आते हैं। स्पीच एक्ट इज एन utterance that perform a specific function in communication, जो एक खास काम करता है। सच इज मेकिंग अ स्टेटमेंट, स्टेटमेंट बनाने के अंदर या आस्किंग अ क्वेश्चन के अंदर है, गिविंग अ कमांड, मेकिंग अ प्रोमिस, ये चीज़ होती है स्पीच एक्ट्स होता है। जैसा कि हम लिखते हैं जो जैसे स्पीच एक्ट थ्योरी है डेवलप बाय द फिलोसफर है लाइक ऑस्टर एंड सर्ल ने दी थी। टाइप ऑफ स्पीच एक्ट की बात करें, इसके टाइप्स हैं। एक असर्टिव होता है, असर्टिव कहते हैं स्टेटमेंट को, जो सिंपली हम स्टेटमेंट देते हैं। स्टेटमेंट डेट कन्वे द इन्फॉर्मेशन, एग्जाम्पल द स्काई इज ब्लू, इन आसमान नीला है, ये इन्फॉर्मेशन आपने दे दी, ये असर्टिव सेंटेंस होता है। डायरेक्टिव क्या होता है, डायरेक्टिव रिक्वेस्ट सजेशंस होती हैं या कमांड्स होता है, एग्जाम्पल प्लीज पास द साल्ट, ठीक है। ये क्या होता है, रिक्वेस्ट भी, कमांड भी, कुछ भी हो सकता है। ये होता है डायरेक्टिव, जिससे आप डायरेक्टली बात कर रहे होते हैं। कॉमर्सिव होता है जिससे हम प्रोमिस करते हो, ऑफर करती हो, आई विल हेल्प यू विद द प्रोजेक्ट, क्या मैं इस प्रोजेक्ट में आपकी हेल्प करूँगा। एक्सप्रेसिव जैसे आप इमोशन को शेयर करती हो, कन्वे द इमोशन या फीलिंग, आई एम सॉरी यू केम, ओहो, यानी आई एम सो सॉरी यू केम, क्या आप आई मुझे, आई एम सो हैप्पी, सॉरी, आई एम सो हैप्पी यू केम, कि मुझे बहुत खुशी हुई कि आप यहाँ आए। Declarative, making a statement that brings about change in the world, example I know pronouns you husband and wife। डिक्लेरेटिव जिससे हम कोई चीज़ बताते हो, चेंज इन द वर्ड, स्टेटमेंट देते हो, आई नो प्रोनाउंस यू हस्बैंड एंड वाइफ, ओके। इसके बाद हम बात करते हैं नीचे नेक्स्ट की, जिसे है प्रोडक्शनरी एक्ट्स क्या होता है। प्रोडक्शनरी एक्ट्स द एक्ट्स या रिस्पॉन्स दैट द utterance provokes in the listeners, saying can you help me might lead the listener to feel obligated to assist, यानी आपको क्या लगता है कि फरमान बरदार, कैन यू हेल्प मी, क्या मैं आपकी क्या करता मदद कर सकता हूँ। अब आ जाते हैं हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट, गिवन वर्सेस न्यू इन्फॉर्मेशन। गिवन वर्सेस न्यू इन्फॉर्मेशन, गिवन इन्फॉर्मेशन एंड न्यू इन्फॉर्मेशन, बेसिकली दोनों चीज़ क्या होती है, इन्फॉर्मेशन रिलेटेड होते हैं। गिवन वो होती है जो आपको ऑलरेडी आप नाउन करते हो, लिसनर ऑलरेडी नोज, इसके बाद जानते हैं। और न्यू इन्फॉर्मेशन जिसके बारे में लिसनर नहीं जानता, ठीक है। तो अब हम जिसे एग्जांपल दे रहे हम नीचे एक्सप्लेन करके देखते हैं क्या चीज़ है। जो गिवन इन्फॉर्मेशन होती है, गिवन इन्फॉर्मेशन डेट इज ऑलरेडी नाउन प्रीवियसली मेंशंस, ये कंटेक्चुअली ऑब्वियसली इसकी इशारा कर देते हैं, जैसे कि आई वेंट टू स्टोर इट वाज क्लोज, अब वो स्टोर था उसके बारे में हम जानते थे किस स्टोर पे पास गया, इट वाज स्टोर विच इज ऑलरेडी नाउन। न्यू इन्फॉर्मेशन दैट इज इंट्रोड्यूस्ड इनटू द डिस्कोर्स ऑफ द फर्स्ट टाइम, कि आई सा न्यू मूवी लास्ट नाइट, अभी लास्ट नाइट था और न्यू मूवी जो बात की जा रही है, तो बेसिकली इसका हमारा नाउन है, हम नहीं पता, तो ये न्यू चीज़ थी हमारे लिए, तो ये क्या हो गया, हमारे पास क्या हो गई, न्यू इन्फॉर्मेशन होगी। गिवन वो जो आप नाउन है आप जानते हो, और न्यू इन्फॉर्मेशन जो आप नहीं जानते वो होती है। इंपॉर्टेंस भी इसकी ये है कि गिवन हमें हेल्प करती है क्लैरिटी के अंदर, हेल्प करती है, कोहेरेंस कन्वर्सेशन में हेल्प करती है। अब हम बात करते हैं मज़ीद इसके, अगर हम देखा जाए तो ये इसका थोड़ा सा ओवरव्यू है जो पीछे समरी से क्या देते हैं आप इसमें इसको देख लीजिएगा। मैं स्लो इसको रोल आउट कर रहा हूँ, उसके बाद ठीक हो गया। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस लेक्चर। अगर फिर भी कोई कंफ्यूजन आपको हो जाती है किस चीज़ के अंदर, तो आप मुझसे पूछ सकते हो लेक्चर के दौरान, आप मुझे कह सकते हो, कमेंट्स करके आप मुझसे पूछ सकते हो। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।